the fourth judge's case, or a landmark moment in the Indian judicial history. The Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India, जिसको आम भाषा में फोर्थ जजेस केस कहते हैं, भारत के कानूनी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में जिस मामले की सुनवाई हुई थी वह इंडियन जुडिशरी के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट और इंडिपेंडेंस से जुड़े ज़रूरी सवालों से उलझा हुआ था। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये केस क्या था, इसका बैकग्राउंड, इसके इश्यूज और इसके लैंडमार्क जजमेंट के फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एक ऐसा फोरम है जहां एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स म्यूचुअली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। इसको उन एडवोकेट्स जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके स्टेटस को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। Background and context. Initially, when democracy was introduced to the world, it was built with 4 pillars: legislature, executive, judiciary and press. हर एक पिलर का एक अपना काम था। लेजिस्लेचर का काम लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का पॉलिसीज और उन लॉज को एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम वाज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम था टू चेक वेदर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव के काम कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। इंडियन जुडिशरी को हमेशा एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह देखा गया है जिसपे कानून के रूल को मेंटेन करने और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस पर चिंता बढ़ने लगी। ये फोर्थ जजेस केस इन्हीं सब घटनाओं के कारण आगे आया और इसका मेन मोटिव सिस्टम के फ्लॉज को हटाना था। तो आइए इसके की इश्यूज जानते हैं। फोर्थ जजेस केस के मामले में मेन 4 मुद्दे थे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस और इंडिपेंडेंस के लिए डाउट क्रिएट कर रहे थे। नंबर 1, कोलिजियम सिस्टम। इस मामले ने कोलिजियम सिस्टम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया जो उस समय के साथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रीडोमिनेंट मेथड बन गया था। पेटिशनर्स ने तर्क दिया कि इस सिस्टम जहां जज अपने कलीग्स का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करता हो वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सेपरेशन ऑफ पावर्स अंडरमाइंड है। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। एक और चिंता का कारण था एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे इन्फ्लुएंस। पेटिशनर्स ने ये लॉजिक दिया कि एग्जीक्यूटिव के होने से अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और जजेस की इम्पार्शियलिटी को खतरे में डाल सकती है। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म। जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म के एब्सेंस पर यह मामला एम्फसाइज करता है। पेटिशनर्स ने जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स की जांच करने और जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक क्रेडिबल बॉडी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहा। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था। इस मामले ने जुडिशरी में जनता के विश्वास को बनाने के लिए जजेस के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट में फर्दर ओपननेस की नीड को क्वेश्चन कर दिया। बेसिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, द एग्जीक्यूटिव्स विल हैव मोर से एज कंपेयर्ड टू द जुडिशियल मेंबर्स। हेंस दिस अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड एंड क्वेश्चनड। The Supreme Court's ruling and its implications. अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर्स के थ्रू उठाए गए कंसर्न्स को एक्सेप्ट किया और नीड ऑफ रिफॉर्म्स को पहचाना। अदालत ने फैसला सुनाया कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डाइवर्सिटी के मुद्दों को हल करने के लिए कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या NJAC को एस्टैब्लिश किया गया। हालांकि इस फैसले ने एक नेशन वाइड डिबेट छेड़ दी जिसमें NJAC की क्वालिटीज और मेरिट्स पे लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड था। क्रिटिक्स ने कहा कि NJAC, जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं, पोटेंशियली जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज करेगा और सेपरेशन ऑफ पावर्स को वीकन करेगा। NJAC के सपोर्टर्स या प्रोपोनेंट्स ने दावा किया कि ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस में बेटर इम्पार्शियलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC को खत्म कर दिया और कोलिजियम सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया, बट दिस टाइम विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। कोर्ट ने कोलिजियम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव की नीड पर फोकस किया। सो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस केस? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फोर्थ जजेस केस के मामले में भारत ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस की कमियों को हाईलाइट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जबकि मामले ने कोलिजियम सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से संबंधित जरूरी मुद्दों को उठाया। फाइनल डिसीजन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के महत्व को बरकरार रखा। डिसीजन ने इंडियन जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव में एक जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कांस्टेंट रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस का कंफर्म किया। ऐसे ही और AOR केसेस को जानने